बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके वेयर x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पर x और ये y दोनों बिलोंग करें रियल नंबर से, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में लिखे जा सके उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। Here x इज कॉल्ड रियल पार्ट, यहाँ पर जो x है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है टोटल, इसके x पार्ट को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं कि ये रियल पार्ट है, एंड इस पार्ट को हम क्या कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। और आयोटा को और इनको डिनोट कैसे किया जाता है, विच आर डिनोटेड बाय, ये x को हम क्या कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट है वो इक्वल है x के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर z का इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल है y के। और यहाँ पर जो आयोटा है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो ये थी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब ये तो हम पिछली क्लासेस में इस तरह इसकी डेफिनेशन जो कि पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इसके एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन ऑर्डर पेयर में भी हो सकती है, यानी कि x प्लस आयोटा y को इस तरह से भी लिखा जा सकता है x और y। अब ये जो है डेफिनेशन नई है, इसको पढ़ते हैं। इसको, इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रियल नंबर के ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रियल नंबर हैं x और y, तो इनके ऑर्डर पेयर में लिखा जा सका है कम्प्लेक्स नंबर को। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट C बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, के C एक सेट है किसका, ऑर्डर पेयर का, ऑफ R क्रॉस R, यानी कि रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है रियल नंबर के साथ। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें से A ले लेते हैं और इसमें से B ले लेते हैं, तो जो इसका सबसेट होगा वो A और B की फॉर्म में होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। और वो जो ऑर्डर पेयर्स हैं, यहाँ पर पेयर्स लिख लें कि वो जो ऑर्डर पेयर है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो जो सेट है ऑर्डर पेयर का C, अगर वो ये तमाम कंडीशन, चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो उसके उन कंडीशन को हम पहले पढ़ते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर, ये यानी कि ए बी सी डी जो है तमाम जो है उन तमाम के लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर में ऐड या दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को पहले से सबट्रैक्ट किया जाए, तो वो क्या होगा कि अगर ऐड हो रहा है तो पहला रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाने का यही मकसद है कि अगर वो ऐड हो रहे हैं तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी करके बता दी। इसके बाद दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब हो सकते हैं जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, तो तब वो दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इसके बाद अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किसी स्केलर, यानी कि जो कि कोई भी रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों जो रियल नंबर्स हैं कम्प्लेक्स नंबर में, उन दोनों से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए से भी और बी से भी। इसके बाद दो कम्प्लेक्स नंबर को की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किस तरह होगी कि पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे बी को डी से मल्टीप्लाई करके, फिर जब और ये होगा इसका रियल पार्ट, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो पहले को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उल्ट मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वो उसको हम प्लस कर देंगे। तो ये थी इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। तो इनको क्या कहेंगे, जो ऑर्डर पेयर यानी कि जो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा
उसको हम कहते हैं, उन ऑर्डर पेयर को क्या कहेंगे, आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये थी कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हमारे पास कि लेट हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a और b डेफिनेटली बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो क्या हो इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, ये डेफिनेशन है। प्योर इमेजिनरी कब कहलाएगा, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज जीरो, यानी कि ये जो a है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ z, अगर ये जीरो हो जाए देन इट इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी। देन z क्या कहलाएगा, प्योर इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ तो a तो जीरो हो गया, पीछे क्या बच गया, आयोटा b, यानी कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिल गया, तो उसको हम कहेंगे प्योर इमेजिनरी। यहाँ पर z a की जगह हमने जीरो लगा दिया, आयोटा b विच इज इक्वल टू आयोटा b, एंड इट इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी जस्ट। इसके बाद रियल, रियल कब कहलाएगा, ये जो z है इसको रियल कब कहेंगे, अगर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज जीरो, अगर ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो हो जाए देन इट इज सेड टू बी रियल नंबर। तो डेफिनेटली z इज इक्वल टू, ये जो रियल पार्ट है z के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम रियल कहेंगे। इसके बाद आ जाता है कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट से क्या मुराद है। कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, एंड a माइनस आयोटा b विच हैव द सेम रियल पार्ट whose imaginary parts differ in sign only। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, किस फॉर्म में है कि उनके जो रियल पार्ट्स है वो सेम है, यानी कि ये भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। जस्ट क्या है कि उनके जो साइन है, इमेजिनरी पार्ट के जो साइन है वो क्या है, मुख्तलिफ है। पार्ट्स डिफर इन द साइन, साइन में डिफर है यानी कि मुख्तलिफ है, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कहलाएंगे। ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा और ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, तो वो क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करने से क्या हमें मिलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन है कम्प्लेक्स नंबर को, अब उनको डिस्कस करते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इन C इज 0 0। अब एक और बात कि कम्प्लेक्स नंबर के जो सेट्स होते हैं यानी कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको हम C से डिनोट करते हैं, या इस तरह आप स्टाइलिश C भी लिख सकते हैं, या इस तरह भी क्या कुछ लोग लिखते हैं C और यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देते हैं, तो ये कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। अच्छा, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज 0 0। अच्छा, यहाँ पर n होना है, एडिटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर इज 0 0, कि ये इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी कैसे है कि आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐड कर लें तो वही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाएगा। इसके बाद एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी। एडिटिव इनवर्स, हर जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक एडिटिव इनवर्स है। अब वो एडिटिव इनवर्स किस तरह का है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए, यहाँ पर ऐड किया जाए, तो वो क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 और 0, एडिटिव आइडेंटिटी है 0 0। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसी हुई, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा आए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह थी कि 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कराएंगे, b को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, b को 1 से प्लस a को 0 से, तो ये करवा दिया हमने। अब ये तो 0 हो गया तो a आ गया हमारे पास, और यहाँ पर भी ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया, b। तो ये 1 और 0 यानी कि ये कम्यूट कर गया, यानी कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर भी वही आएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ
कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई करवाया जाए कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, वही कम्प्लेक्स नंबर दोबारा आ जाता है। तो ये थी इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हर कम्प्लेक्स नंबर ए बी का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। रियल पार्ट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर, फिर माइनस दूसरा जो होगा आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होगा कम्प्लेक्स नंबर का, वो किस तरह का होगा, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो डेफिनेटली अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आएगी। अगर हम कम्यूट करके भी जिस तरह मतलब इधर से मल्टीप्लाई करवा दें या इधर से मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आएगी। इसके बाद हमारे पास जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए बी हमारे पास सी डी प्लस ई एफ है, इस तरह की मतलब ऑर्डिंग पेयर है। तो क्या करवाएगा, पहले से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, फिर ये जो होगा ऑर्डर पेयर दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी आगे काम आ सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हमने डील करना है। तो ये था इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, ये बड़ा ये जो है वो समझने वाली चीज़ है, इसको आपने अच्छी तरह आपने जो है ना समझना है और फुल कंसेप्ट के साथ। अब कम्प्लेक्स प्लेन है, अब जो है हमारे जो साइंसदान थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर को अब इजाद तो कर लिया, यानी कि उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, -1 को आयोटा लिखना शुरू कर दिया, -1 के अंडर रूट को। अब जब बारी आई ना उसको ड्रा कैसे किया जाए, यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसे सोल्यूशन आते हैं, मतलब हमारे पास कोई भी किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाए, अब उसको हम किस तरह ड्रा किस तरह करें। यानी कि हमारे पास पहले तो क्या था कि हमारे पास अगर सोल्यूशन आता था, फॉर एग्जांपल 0 2 और 2 आ गया, तो इसको तो हम एक्स वाई प्लेन में ड्रा कर लेते थे। अब इमेजिनरी नंबर को कैसे ड्रा किया जाए, तो इसके लिए बहुत सी डिस्कशन हुई और आखिर में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि जो एक्स वाई प्लेन है ना, उसी पर ही इमेजिनरी नंबर को ड्रा किया जाए। यानी कि पहले तो हम क्या करते थे कि ये जो एक्स प्लेन है इस पर भी रियल जो है वो नंबर को ड्रा करते थे, और जो वाई प्लेन है इस पर भी रियल नंबर को ड्रा करते थे। हम पहले पढ़ चुके हैं ना ऑर्डर पेयर 2 और 3, इसमें तो आयोटा का कोई कंसेप्ट नहीं था ना, ठीक है ना। यानी कि ये 2 आई था प्लस 2 जे था, यानी कि आई कंपोनेंट था और जे कंपोनेंट था, इसमें कोई जो है ना आयोटा की कोई जो है ना डिस्कशन नहीं थी। अच्छा, आयोटा को कोई जो है ना लेना देना नहीं था। इसके बाद जब हमें कोई और चॉइस नहीं मिली तो इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको भी एक्स वाई प्लेन पर क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। वो किस तरह, अब हम एक्स वाई प्लेन इसको नहीं कहेंगे, इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। और कम्प्लेक्स प्लेन में क्या होगा कि जो है एक्स एक्सिस उसको हम रियल एक्सिस कहेंगे। रियल एक्सिस क्यों कहेंगे कि जो होगा ना कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे, और जो होगा इमेजिनरी जो कम्प्लेक्स नंबर का होगा इमेजिनरी पार्ट उसको हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को इजाद किया। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। अ प्लेन एट विच 2 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। वेयर एक्स एक्सिस इज रियल लाइन, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, रियल लाइन है, एंड वाई एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। तो वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। अब ये है कम्प्लेक्स प्लेन कि हम इस पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 + 3 आयोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 2 लेंगे, यानी कि यहाँ पर इधर 1 है 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ऑर्डर पेयर को या कम्प्लेक्स नंबर को भी इस कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, अर्गैन डायग्राम। द फिगर रिप्रेजेंटिंग 1 or more complex numbers on complex plane, ऐसी फिगर जो कम्प्लेक्स प्लेन पर 1 यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा किए हुए हो, यानी कि रिप्रेजेंट किया हुआ प्लेन इज कॉल्ड अर्गैन डायग्राम। तो इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है जो कि 1 2 3 4 जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर
उनको ड्रा किए हुए हैं, तो ऐसी डायग्राम को हम क्या कहेंगे, अर्गेन डायग्राम। अच्छा, अब ये कैसे आए कम्प्लेक्स नंबर, तो 3+2 आयोटा है, तो ये किस तरह से आया कि हमने 3 यूनिट्स इधर चले, 3 ये और 2 आयोटा ऊपर गए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक पॉइंट आ गया जिसको हम 3+2 आयोटा कहेंगे। इसी का बाद 2 माइनस आयोटा है, तो 2 पॉजिटिव है, तो 2 ये आ गया हमारे पास, और -1 आयोटा तो ये आ गया, तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसको हमने 2 माइनस आयोटा का। तो इसी तरह आपने कम्प्लेक्स नंबर को एक कम्प्लेक्स नंबर पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या होगा, द रियल नंबर a² + b² इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, a² + b²। इसको आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, z = a² + b²। द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, असल में ये है क्या, मॉडुलस नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। अब ये एक पॉइंट है जो कि किसी एक कम्प्लेक्स नंबर ए और बी को डिनोट कर रहा है, तो इस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ द दैट कम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, असल में ओ ए, यानी कि ये एक मुकम्मल डायग्राम बन गई है, राइट ट्राइंगल। तो क्या होगा हमारे पास, ए जो होगा ना हमारे पास ओ ए का मॉड जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर और एम ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए हमारे पास ए के इक्वल है और एम ए या एम ए बराबर है किसके, बी के है, तो a² + b²। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने ये डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z = 2 + 3 आयोटा है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 + 9 = √30। तो ये हमारे पास इसका मॉडुलस हो। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर देता है उसका मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना, जस्ट क्या करना है कि दोनों रियल पार्ट्स का स्क्वायर करके ऐड करके √ लगा देना है, तो वो उसका क्या कराएगा, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत ही जो है ना इंटरेस्टिंग चीज़ें कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा। इसके बाद पढ़ा इसकी कुछ ऑर्डर पेयर में इसकी डेफिनेशन को टैली किया। इसके बाद प्योर इमेजिनरी रियल नंबर, और इसके बाद कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, ये आगे थ्योरम्स में भी इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हमने कम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हमने अर्गेन डायग्राम और मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इस लेक्चर में जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो कम्प्लेक्स प्लेन ही था, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि किस तरह अपने कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने नोट करना, जो बातें मैंने बताई आपको उसको ज़हन नशीन रखना आपने। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।